देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अपने ही पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। कंगना रनौत से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक को आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी निर्देशित करती है कि भाई चुप हो जाओ। मतलब बीजेपी अपने ही पार्टी के नेताओं को चुप रहने की चेतावनी, नसीहत, हिदायतें क्यों दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कैसे हरियाणा चुनाव से पहले बृजभूषण, कंगना रनौत जैसे बीजेपी के नेता अपने पार्टी का गेम बजाने में लगे हुए हैं। तब्दील से आपको पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले शुरुआत कंगना रनौत से करते हैं। कंगना रनौत ने ताजा मामला किसान आंदोलन के संदर्भ में दिया था। किसानों के आंदोलन में किस तरीके का मंजर देखने को मिला, यानी मंजर से मेरा तात्पर्य है, यानी उन्होंने उनके शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा, कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन में व्यभिचार हो रहे थे, मारा जा रहा था लोगों को। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त एक्शन लिया और एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया, जिसमें कंगना रनौत का बीजेपी के बयानों के साथ, उनकी विचारधारा के साथ कोई संबंध नहीं और कंगना रनौत को इस प्रकार की बयानबाजी करने से बीजेपी रोकती है। इस तरीके की बात जो है बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अब बारी आती है बृजभूषण शरण सिंह की। देखिए, हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक मतदाता है वो बीजेपी से अब नाराज चल रहा है। चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे वो महिला पहलवानों को लेकर हो, जो जाट है उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। अब बृजभूषण शरण सिंह लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का गणित जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो खुद जाट किसान ये सब नाराज है, उसके बाद बीजेपी की साइलेंट वोटर्स, महिलाओं को कहा जाता है, तो बृजभूषण के बयानबाजी की वजह से महिला, जिसे साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, उनके वोटों में भी हो सकता है गिरावट देखने को मिले, यानी सियासत में कुछ भूचाल आ सकता है। बृजभूषण के एक छोटे छोटे बयान कितने अहमियत रखते हैं। साइलेंट वोटर्स महिलाओं से लेकर बहुत सी ऐसी जाति है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, खास तौर पर मैं खेल और खिलाड़ियों की भी बात करूं, खिलाड़ी जो है, यानी बृजभूषण शरण सिंह अगर विनेश फोगाट से संबंधित बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ गोल्ड मेडल नहीं आया, मुझे तो कोई सिंपैथी नहीं है, इस प्रकार की बातें, तो बहुत से खिलाड़ी जो है और उनका जो समूह है, वो जो हरियाणा में सबसे ज्यादा माना जाता है, भारत के किसी भी राज्य में से हरियाणा वो ऐसा राज्य माना जाता है जिसमें खेल और खिलाड़ी का काफी महत्व और काफी आगे तक जाते हैं, तो वो वोट बैंक भी बीजेपी का बिगड़ सकता है। तो क्या बीजेपी तैयार है हरियाणा में केवल बृजभूषण के बयानों की वजह से इतना बड़ा नुकसान के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से गणित कैसे बिगड़ता है, अब आपको खबरों के माध्यम से बताते हैं। शुरुआत करते हैं बृजभूषण के बयानों से। तो बृजभूषण ने क्या कहा है? बृजभूषण ने 3 बातें कही है जो मुख्यतः है, जिसको लेकर विवाद पूरा हुआ है। सबसे पहले बृजभूषण ने हाल ही में महाभारत और द्रौपदी के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि 5000 साल पहले एक महाभारत हुई थी, जिस पर पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। आज पुनः भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर लगा दिया है और जो मुख्य किरदार के रूप में आया है वह है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया थे। तो ये बात कही गई है। दूसरा देखिए, बजरंग पूनिया पर हमला बोलते हुए बृजभूषण कहते हैं कि बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है जो मुझसे बात करेंगे। जिस आदमी ने अपने पत्नी का इस्तेमाल किया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए, राजनीति और कांग्रेस के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, तो ये बात बजरंग पूनिया के संदर्भ में कही। उसके बाद बृजभूषण ने कहा, विनेश ओलंपिक में जाने की हकदार ही नहीं थी, उसने ओलंपिक में दूसरे खिलाड़ी का हक छीना था। जिस लड़की ने उसे ट्रायल में हराया था, उस लड़की का एक हक छीन कर और हंगामा खड़ा कर कर ओलंपिक गई थी, इसीलिए उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ और इसी की वह हकदार है। इसके बाद बृजभूषण ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह रिमार्क, क्या गुड दैट विनेश डिडंट विन गोल्ड। अब ये बताता है कि बीजेपी की मानसिकता कैसी है। देखिए, मुबश्शिर रहमान करके एक सोशल मीडिया यूजर है, उनका ट्वीट है, काफी दिलचस्प है, टू द पॉइंट है। Brijbhushan Sharan Singh's remarks, good that Vinesh didn't win gold, reveals a troubling mindset. Celebrating India's loss because she joined Congress to challenge him, contrasts this with Congress leaders never rejoicing in India's defeat due to political shifts. The BJP and RSS agenda often prioritizes their own interests over national pride, even if it means undermining India's achievement.
दिस बिट्रियल इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द ट्रिजेंड्रस डीएनए। यानी यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि अगर राजनीति में, सियासत में परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस आती है, कांग्रेस की तरह बीजेपी आती है, तो शिफ्ट की वजह से कभी भी कांग्रेस ने अपनी महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि नहीं रखा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो देश की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आते। जो हमारी खिलाड़ी महिला पहलवान है, उनके अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों, या वो कहीं पर एक्सेल नहीं कर पाई, कुछ कमी पेशी रह गई, कुछ गलत हुआ, इसको लेकर इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देना, इनका असूल ही इसी से चलता है। बहुत दिलचस्प है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बृजभूषण के इस बयानों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है हरियाणा विधानसभा चुनाव। इसको समझने के लिए जरा ये पढ़िए, आज तक की रिपोर्ट है, लिखा है विनेश और बजरंग के कांग्रेस में एंट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बृजभूषण की बयानबाजी एक तरफ है और दूसरा यहाँ पर एंट्री हो चुकी है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया की कांग्रेस में, तो क्या सियासी गणित के अंकगणित कैसे बदलने वाले हैं वो समझिए। इसे लेकर सर्वे में 41% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। 21% लोगों का मानना है कि विनेश बजरंग की सियासी एंट्री मामूली प्रभाव डालेगी और 23% लोगों का मत है कि मामूली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचिए, 40 से 41% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस को बूस्ट मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि सचमुच कांग्रेस को तो इससे फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ बृजभूषण जैसे लोग जो सोच रहे हैं कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो भाजपा को बूस्ट मिलेगा, नहीं, भाजपा का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो पहले ही शिफ्ट हो चुका है। जो बचे खुचे लोग हैं वो भी चले जाएंगे कांग्रेस की ओर अगर इस तरीके की बयानबाजी दी जाएगी तो। लिहाजा अब भाजपा ने भी अपना रुख साफ किया और क्या कहा है, इंडिया डेली की इस रिपोर्ट से समझिए। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट पर चुप रहो, बीजेपी ने फिर बृजभूषण को दी हिदायत। अब ये हिदायत क्या दी है वो पढ़िए विस्तार से। बीजेपी नेतृत्व ने बृजभूषण को सख्त निर्देश दिया है कि वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर कोई भी बयान न दे। पार्टी नेतृत्व ने हरियाणा चुनाव की वजह से ये निर्देश दिए हैं। नेतृत्व को लगता है कि बृजभूषण के विनेश और बजरंग को लेकर बयान उल्टे पड़ सकते हैं। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता है कि कोई भी नेता ऐसा कोई भी बयान दे जिससे बीजेपी के वोट बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका हो। विनेश और बजरंग की कांग्रेस में एंट्री के बाद बृजभूषण को पहलवान आंदोलन की जिस पिच पर अवसर नजर आ रहा है, वह खुलकर बयान देकर हवा बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की सोच रहे थे, उनके वही बयान बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, ये खबर अलग अलग जो निकल कर आ रही है कि कैसे हरियाणा के चुनाव केवल बृजभूषण, कंगना रनौत जैसे नेताओं के बयानों की वजह से भी पलटी मार सकते हैं। क्योंकि अभी हरियाणा में जो अंकगणित बता रहे हैं, जो सर्वेस बता रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से नयाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ है। कांग्रेस के पक्ष में क्यों है? क्योंकि जातिगत जनगणना, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन है, जो हरियाणा मांगे हिसाब है, दीपेंद्र हुड्डा, उनकी पॉपुलैरिटी है, तमाम वो फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में बूस्ट मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपने नेता अपने पार्टी के नाव डुबाने पे इतने ज्यादा उतारू हो उठे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।